नमस्कार। ब्राह्मणों की बेटियों का रेट लगा दो। कितना? 15 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, जितना जिससे संभव है लगा रहे हैं लोग। रेट लगा दिए हैं, खरीदना चाहते हैं। उससे भी अगर पेट नहीं भरता तो फिर किसी तरह से बस में करने की प्रक्रिया जितनी भी है, साम दाम दंड भेद, वो सब अपनाना है। उसके बाद भी पेट नहीं भरता तो फिर और सामाजिक शोषण, बलात्कार और तमाम तरह की चीज़ें करनी हैं। ब्राह्मणों की बेटियां इसलिए खतरे में नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, और उनकी बेटियां ब्राह्मणों की बेटी हैं, इसलिए वो खतरे में नहीं है। उनका चाहे जितना शोषण हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक बात हो, टिप्पणी हो, उन पर अभद्र टिप्पणी हो, उनके परिवार को कुछ कहा जाए, उनको कुछ कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बनी ही इसीलिए है क्योंकि उनके पिता ने या उनके दादा ने या उनके पुरखों ने कथित तौर पर किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाया और उसका शोषण किया। इसी अवधारणा के तहत आज तक ये व्यवस्था चली आ रही है कि ब्राह्मणों को चिन्हित किया जाए, उनको दंडित किया जाए। दंड का स्वरूप ये हो कि जो ब्राह्मण जिनके डीएनए में ये ताकत है कि उन्होंने दलितों को लोटा बांध कर घुमाया, दलितों की लार ना चू जाए इसके लिए उनके गले में लोटा बांध दिया, उनको पानी नहीं पीने दिया, उनको बैठने नहीं दिया, उनको सोने नहीं दिया, उनको समझने नहीं दिया, उनको खेत नहीं दिया, उनको ज़मीन नहीं दिया, उन ब्राह्मणों की, उन बेटियों के साथ इनको संबंध स्थापित करना है, उनके साथ विवाह करना है और उनके साथ रहना है। जीवन बिताने की कस्में रस्में निभानी है और उनके साथ रहना है। जब ब्राह्मण का खून इतना लायक नहीं है, नालायक किस्म का खून है ब्राह्मणों का, तो फिर इस बात की आतुरता क्यों है आप लोगों के अंदर? मतलब इतने आतुर क्यों है इस बात के लिए कि ब्राह्मणों की ही बेटियां सर्वमान्य हैं और ब्राह्मणों की बेटियां ही चाहिए? जब ब्राह्मणों का डीएनए भाई ब्राह्मणों की बेटियों में ही है, वो जो डीएनए, जिस डीएनए की बात हो रही है, जिस डीएनए ने इतना सामाजिक शोषण किया, घंटा बांध कर घुमाया, तुमको गधों की तरह चलने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया आज तक, और तुम्हें जिंदगी भर मलाई काटनी है, तुमको नेता बनना है, तुम्हें नेता बनाया। जिस ब्राह्मण शब्द ने अगर ये ब्राह्मण शब्द हटा दिया जाए इस धरती से तो कईयों सौ नेताओं की राजनीति की जो ये पटकथा है ये बंद हो जाएगी और कईयों सारे आईएएस बनना बंद हो जाएंगे। मैं बड़े निष्पक्षता के साथ आपसे ये सरस हृदय से, आपके सरस मस्तिष्क से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे बताइए किस पद पर है ब्राह्मण? राष्ट्रपति ब्राह्मण है, पिछला राष्ट्रपति ब्राह्मण था, उससे पिछला ब्राह्मण था, या उससे पिछला ब्राह्मण था, या उससे पिछला ब्राह्मण था, या पहला ब्राह्मण था? कौन सा राष्ट्रपति ब्राह्मण है? उसके बाद आप प्रधानमंत्री पे आ जाइए, दूसरा सबसे बड़ा पद। कौन सा प्रधानमंत्री ब्राह्मण है? पिछला ब्राह्मण था, उससे पिछला ब्राह्मण था, उससे पिछला ब्राह्मण था। अटल बिहारी ब्राह्मण थे? ठीक है। उससे पिछला क्या था? उससे पिछला क्या था? उससे पिछला क्या था? आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे आ जाइए, मुख्य न्यायाधीश ब्राह्मण हैं अभी जो हैं, उससे पहले और भी जो संवैधानिक पद हैं, देश के 10 बड़े पद बताइए आप। गृह मंत्री ब्राह्मण है, रक्षा मंत्री ब्राह्मण है, वित्त मंत्री ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण है बताइए ना। सारा सामाजिक शोषण अगर ब्राह्मणों ने किया है तो कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, कहाँ का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है बताइए? दिल्ली का ब्राह्मण है, कश्मीर का ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मणों का डीएनए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण नहीं है तो मुझे इससे दर्द है, उनकी योग्यता नहीं है तो नहीं है। जिनकी योग्यता है, जो राजनीति में
ब्राह्मणों को गाली देकर राजनीति में आए हैं, उन्हीं की योग्यता है, उन्हीं की प्रासंगिकता है और वही राजनीति कर सकते हैं। अब ब्राह्मणों को गाली देने के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि राजनीति कर पाए वो। तो मेरा सीधा सा सवाल यही है कि क्या जितने भी ब्राह्मण हैं और जो भी राजनीति करने वाले हैं, जो ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जब ब्राह्मणों के रक्त में वो मनुवाद है, उस तरह का अफवाह ही पूरा का पूरा ढांचा है ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों के पास कोई योग्यता नहीं है, उनके डीएनए में पूरी तरह से कमी है, तो उनकी बेटियों के साथ विवाह करने के लिए ये तमाम कुकुर बिलार जैसे लोग आतुर क्यों हैं? क्यों उनको ब्राह्मणों की बेटियों से ही विवाह करना है? ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण राजा है कहीं का, ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता किस बात से आप आंकते हैं? धन, संपदा, ताकत, शौर्यता, इसी से ना आंकते हैं। तो शौर्य तो हरिजन जाति के लोग हैं, शौर्य तो क्षत्रियों के पास है, शौर्य तो कुर्मियों के पास है, शौर्य तो कुशवाहों के पास है, शौर्य तो यादवों के पास है, शौर्य तो डोमों के पास है, शौर्य तो बासखोर, जातखोर, वनवंशा और तमाम जो जातियां हैं छोटी छोटी, सबके पास शौर्य है। तो ब्राह्मणों के अंदर ऐसा क्या है कि जिन सबको ब्राह्मणों की बेटियों से शादी करनी है? ब्राह्मणों की बेटियां भी तलवार उठाकर काटना शुरू कर देंगी, पहले भी काटती आई हैं। जब तुम्हारे आका अंग्रेज और मुगल आए थे तब उस समय ब्राह्मणों की बेटियों ने ही तलवार उठाकर काटा था, झांसी से लेकर महाराष्ट्र तक। तो ब्राह्मणों की बेटियों को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी सक्षम है और जिस दिन उनके ऊपर आघात से ज़्यादा आघात होते रहेंगे तो वो भी अपने स्वरूप में आएंगी ही। हालांकि ब्राह्मणों के बेटों को सुधरने की आवश्यकता है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।